फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गैस, आज हम लेके आए नए वीडियो और वो भी नए टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ पीएफ, पीपीएफ एंड ईपीएफ एंड ऑल्सो एनपीएस और ग्रेजुएटी के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फुल फॉर्म ऑफ पीएफ। तो जो फुल फॉर्म होती है पीएफ की वो होती है प्रोविडेंट फंड। उसका मतलब हिंदी में होता है भविष्य निधि। और जो पीएफ होता है उसका काम क्या होता है, चलिए आपको ये भी बताते हैं। पीएफ इज़ फॉर लॉन्ग time and it's cut its fund from bank account and save into the saving fund, and it's for a longer period like 10 years 20 years and more. So guys, जो पीएफ होता है वो बेसिकली किस लिए होता है, वो आपके बुढ़ापे के लिए होता है। वो बुढ़ापे के लिए, वो ओल्ड एज के लिए इसलिए होता है ताकि अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो जाए तो आप ओल्ड लाइफ में आपको कोई भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप उसको पीएफ से ले सकते हैं। पीएफ उसके लिए होता है। और जो फुल फॉर्म ऑफ ईपीएफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ईपीएफ की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। इट्स फॉर ऑफिशियल पर्सन हु हैव अ जॉब। और ये किसी ऑफिशियल आदमी के लिए होता है जिसके पास कोई जॉब हो, जैसे कि प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब हो। और यही जो पीपीएफ होता है, वो पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब कि जो कोई किसी की स्मॉल शॉप्स है, जैसे कि सब्जी की शॉप, फ्रूट्स की शॉप या फिर और भी किसी चीज़ का स्मॉल शॉप, तो उनके लिए होता है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और अगर हम ईपीएफ के बारे में बात करें तो ईपीएफ कैसे ओपन होता है, तो जो ईपीएफ ओपन होता है वो अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं, जैसे आप किसी प्राइवेट जॉब में या फिर गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आप उसमें वर्क करते हैं तो जो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका ईपीएफ अकाउंट बनवाना। और वो जो कंपनी आपको सैलरी देती है उस सैलरी में से 12% यानी कि 1800 रुपीज़ कट करके आपको सैलरी देती है। और जो 1800 होता है वो आपके पीएफ में जाके सिक्योर हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो डिफरेंस कर लेते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन ईपीएफ एंड पीपीएफ। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सो जो ईपीएफ होता है, ईपीएफ कंपलसरी होता है। अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं तो ये कंपलसरी है आपके लिए ईपीएफ अकाउंट बनवाना। और पीपीएफ ये ऑप्शनल होता है। पीपीएफ ऑप्शनल होता है, आप चाहें तो बनवा सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी बनवा सकते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो ईपीएफ में क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं और उस कंपनी में 20 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, तभी कंपनी आपका ईपीएफ अकाउंट बनवा सकती है, वरना नहीं बनवा सकती है। और पीपीएफ में इंडिविजुअल इनकम से आपका पीपीएफ बनता है। और ईपीएफ अकाउंट बनने के लिए आपको वर्कर या फिर एम्प्लॉय होना ज़रूरी है। और पीपीएफ अकाउंट बनवाने के लिए आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होना पड़ता है। और ये जो ईपीएफ होता है, इसका जो वो सोर्स ऑफ इनकम है वो कैसे आता है, तो वो एक संस्था से आती है जिस संस्था का नाम है ईपीएफओ। ईपीएफओ का फुल फॉर्म है एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और पीपीएफ का जो होता है वो आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं। और ईपीएफ की अगर हम बात करें कि ईपीएफ का पैसा कैसे पीएफ फंड में जाके सिक्योर होता है, तो फिर वो जो आपकी सैलरी आती है उस सैलरी में से 12% कट के यानी कि 1800 कट के आपके पीएफ अकाउंट में सिक्योर हो जाता है। और अगर हम बात करें पीएफ अकाउंट के उसकी फ़ंड की, तो इसमें 500 से 1.5 लाख एनुअल इनकम सेव होती है। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट की कि इंटरेस्ट कितना मिलता है ईपीएफ में और पीपीएफ में, तो चलिए, तो फिर जो इंटरेस्ट मिलता है हमें ईपीएफ में वो 8 to 9% तक हमें इंटरेस्ट मिलता है, और वो भी हर 3 महीने में। और अगर ये कोई फिक्स नहीं है कि 8 से 9% ही मिलेगा। अगर मान लीजिए सरकार ने आपका इंटरेस्ट अगर बढ़ा दिया तो आपको ज़्यादा होकर मिलेगा, और अगर कम कर दिया तो आपका ही लॉस होगा। फिर इसको आपको जो इंटरेस्ट होगा वो कम में मिलेगा। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है कि 8 से 9% ही मिलेगा। अगर ये सरकार ने कम कर दिया तो आपको कम मिलेगा, और अगर बढ़ा दिया तो आपका ही प्रॉफिट होगा। और अगर हम बात करें पीपीएफ में कि पीपीएफ में कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो पीपीएफ में 7 to 8% तक मिलता है, वो भी हर 3 महीने। तो चलिए, अगर हम बात करें पीएफ में क्या टैक्स लगता है, तो जी नहीं, पीएफ बिल्कुल टैक्स फ्री है। और अगर हम बात करें पीएफ के डेब्ट लाइबिलिटी की, तो वो है 0। अगर मान लीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आप वो लोन पे करने के लिए आपके पास 1 रुपये भी नहीं है, तो बैंक आपको बोलेगी कि हमें बैंक लोन का
पैसा दीजिए या फिर किस्त दीजिए, तो अगर आप बोलेंगे हमारे पास तो पैसा नहीं है, और अगर बैंक वाला आपको बोलेगा कि आपके पीएफ अकाउंट में तो इतना पैसा है, हम वहाँ से ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके पीएफ अकाउंट से वो पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि उसकी डेब्ट लायबिलिटी जीरो होती है। और अगर हम बात करते हैं फुल फॉर्म पैन कार्ड का, तो पैन कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। और चलिए अगर हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि वो 12% से ज़्यादा अगर पीएफ अकाउंट में देना चाहता है, मतलब 12% या फिर 1800 से ज़्यादा पैसा पीएफ अकाउंट में देना चाहता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जीपीएफ, यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड। और ये जीपीएफ जो होता है वो सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में अगर कोई एम्प्लॉय बोलता है कि मैं अपने मर्जी से ज़्यादा पीएफ का पैसा देना चाहता हूँ, तो वो दे सकता है, यानी कि 12% 1800 से ज़्यादा देना चाहता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीपीएफ, यानी कि वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब हुआ कि वो अपनी मर्जी से ज़्यादा देना चाहता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो है एनपीएस। एनपीएस क्या होता है? एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि स्टार्ट हुआ था हमारे इंडिया में 2004 से। और अगर हम बात करें अबाउट एनपीएस, तो एनपीएस जो होता है वो 18 to 65 तक होता है, और ये ऑप्शनल होता है, और ये आप सिर्फ अगर इंडियन हैं तभी आप इसको एनपीएस का यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 60 ईयर। मैच्योरिटी मतलब आपको एनपीएस कब मिलता है, मतलब पेंशन कब मिलता है, जब आप 60 ईयर्स के होंगे तब से आपको एनपीएस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसकी विड्रॉल सिस्टम की, कि ये विड्रॉ कैसे होता है एनपीएस, अगर मान लीजिए 5 साल से आपको एनपीएस मिल रहा है, तो आप उसको हर 5 साल बाद पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और इसकी भी जो डेथ लायबिलिटी होती है वो जीरो होती है, और ये भी टैक्स फ्री होता है। और अगर हम बात करें इन तीनों के इंटरेस्ट के बारे में, तो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है वो 7 to 8% तक होता है, और जो ईपीएफ का होता है वो 8 to 9% का होता है, और जो एनपीएस का होता है वो 9 to 10% तक का होता है। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं अबाउट ग्रेचुएटी। ग्रेचुएटी को हम बेसिकली बोनस भी बोल सकते हैं। और जो ग्रेचुएटी एक्ट आया था वो 1972 में आया था, और इसमें आपको तब बोनस मिलेगा जब आप किसी भी एक कंपनी में 5 साल से वर्क कर रहे हैं, तभी आपको बोनस मिलेगा। और ये कंपनी हर 1 साल बाद आपको 15 दिन की कंपनी हर 1 साल बाद आपको 15 दिन सैलरी का एक्स्ट्रा बोनस देगी। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो इसका मतलब अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी में या फिर प्राइवेट कंपनी में 10 से ज़्यादा वर्कर्स है, तभी आपको एक ग्रेचुएटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। और जो ग्रेचुएटी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो ग्रेजुएटी होती है वो हर 1 साल बाद 15 डे एक्स्ट्रा सैलरी पर ईयर मिलती है। तो और जो ग्रेजुएटी होता है वो ग्रेजुएटी निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, सैलरी प्लस TA इंटू 15 इंटू टेन्योर अपॉन 26 डे। जो ग्रेजुएटी अगर आपको निकालना हो तो आप सिर्फ 26 दिन का ही निकाल सकते हैं, और उससे ज़्यादा का नहीं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।